सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कुछ फोटो बनाया गया। यहाँ देखिए सोनू नाम का एक लड़का है, एक सोनू लड़की है, दोनों भाई बहन है। अब देखो क्या करता है, सोनू क्या बोल रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, या तो मैं पिकनिक जा रहा हूँ। ये जो लड़का बोल रहा है ना, सोनू बोलता है, सोनू क्या कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये सोनी जो थी, इसकी जो बहन जो थी, ऐसे भी क्या होता है लड़की लोग, क्या होता है, बात तो पेट में पचता नहीं, दौड़ले दौड़ले जाती है, कहाँ चल जाती है, अपने पापा को बोलती है, क्या बोलती है कि सोनू कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। यानी कि इसकी बहन बोल रही है, तो सोनी बोल रही है, किससे बोल रही है, फादर से। तो यहाँ लिख दिया जा रहा है, सोनू सेड टू फादर। सोनू इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर देखिए डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। जब किसी का बात को सेम वैसे ही बोलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट। जैसे सोनू क्या बोला, मैं बाजार जा रहा हूं, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन सोनू का बात को अगर ये बोलेगी, ये जाकर के अपने पापा को बोलेगी कि सोनू बोला कि वह बाजार जा रहा है, क्या हो रहा है, वह बाजार जा रहा है। मतलब सिंपल सा कहिए, चुगली करना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। और चुगली नहीं करें, मतलब डायरेक्ट उसका बात बताते हैं। जैसे कोई भी अपना बात बताया, कोई भी सीक्रेट बात बताता है कि अच्छा ऐसा हो गया। अब क्या होता है, वो जाके किसी और का चुगली कर दे। अब खास करके ऐसा होता है जब आप किसी को बोलेगा कि ये बात किसी को बताना मत, और सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे पहले वही बात को बताया जाता है कि नहीं ऐसा बात हुआ था और किसी को मत बताना, वो भी बोलेगा। और वो भी बात क्या होता है, किसी और को बताएगा। लेकिन क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, बस चुगली कर देना है, कहना क्या है, चुगली करना। जबकि डायरेक्ट में क्या होता है, कोई भी बात, जैसे अपना बात कोई भी बता दिया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी और का बात को बोलना। एक बार फिर से यहाँ पर समझा दिया जा रहा है। जैसे क्या था, सोनू क्या बोल रहा था कि मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो अब इसका किससे बोल के जा रहा था, सोनी को। लेकिन सोनी क्या करती, तुरंत जाकर के पापा को बोल देती है। तो इसका क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये भी बता दिया जा रहा है। सोनू सेड दैट, आई की जगह पर क्या हो जाएगा, ही। अब सोनू कहा कि वह बाजार जा रहा है, ये ना जा रहा है, तो वह ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर बात आ रहा है कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। अब यहाँ पर इज एम लगाया हुआ था, यहाँ पर वॉज लगाया गया है। आखिर क्या रूल्स होता है, तो इसके बारे में तो डिस्कस बाद में करेंगे। बस अभी समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहा जाता है, इनडायरेक्ट किसको कहा जाता है। यानी कि किसी के बात को क्या होता है, खुद ये बोलेगा तो डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब इसी का बात को क्या कर दिया जाता है, अपने तरीके से जब बोलेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट। अब ये सेंटेंस को देखिए, सोनी सेड टू फादर, सोनू इज गोइंग टू मार्केट। अब ये बताइए क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या कर रही है, अपने फादर को बोल रही है कि सोनू बाजार जा रहा है, सोनू बाजार जा रहा है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जबकि इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो क्या बोला जाएगा, सोनू सेड फादर दैट सोनू वॉज गोइंग टू मार्केट। तो आखिर क्या रूल्स होता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, तो इसके बारे में हर एक डिटेल के बारे में बताया जाएगा। आखिर क्या होता है, कैसे रूल्स होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल्स को पढ़ने से पहले कुछ डिटेल्स बता दिया जा रहा है कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें क्या क्या वर्ड आता है, क्या क्या टर्म आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहा है, एक होता है ये एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहला पार्ट से पहले क्या होता है, कॉमा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है, वर्ब कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अभी क्या होता है, जो सेकेंड पार्ट जो दिया गया है, जो ये पोस्ट ऑफिस के बाद, यानी कि जो बात बोला गया है, तो उसको क्या कहता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहां पर देखिए, अब इसको क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज कर देते हैं तो इसका क्या होगा, सोनू सेड दैट, सोनू
said that he was going to market। अब कैसे चेंज कर रहे हैं इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे जानेंगे। अभी बस बताया जा रहा है कि आखिर बोला क्या जाता है। तो जिस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहा जाएगा, तो ये क्या होता है, चेंज होकर रिपोर्टेड वर्ब हो जाता है। अब इसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब कहा जाएगा। और ये सेकेंड पार्ट जो ये जो है, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो पहला पार्ट जिसमें वर्ब रहता है उसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। और जो सेकेंड पार्ट जो है उसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। इस प्रकार से बुलाता है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच, जब इसी को इनडायरेक्ट में जब चेंज कर दिए तो फर्स्ट पार्ट क्या बन जाता है, रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या हो जाता है, सेकंड क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब कैसे चेंज किया जाता है, क्या नियम होना चाहिए, इसके बारे में बता देते हैं। अब ये क्या होता है, ये नियम रूल्स पढ़ने से पहले आपको टेंस का जानकारी होना चाहिए, साथ साथ सेंटेंस का भी जानकारी होना चाहिए। टेंस के बारे में अगर अगर आप नहीं जान रहे, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। टेंस के बारे में बहुत एक अच्छा सा टॉपिक बताया गया, पूरे डिटेल में टेंस के बारे में बताया गया है, आप उसे देखिए। उसके बाद टेंस से जुड़ा हुआ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साथ ही सेंटेंस का भी टॉपिक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेंटेंस के बारे में अगर कुछ भी जानकारी नहीं है तो वो भी देखिए। उसके बाद आपको जरा सा भी इस डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट स्पीच या तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी जो भी टॉपिक होता है उससे जुड़ा हुआ आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि सेंटेंस पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है, जब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या होता है एसर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, बोले इस टाइप का सेंटेंस में कैसे हम लोग बदलाव करेंगे, कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। तो इसके बारे में अगर थोड़ा भी जानकारी नहीं होगा तो आप उसे देख लीजिए। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसका रूल्स के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग चेंज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है, अब आप बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे, इसका मतलब क्या कि सिंपल प्रेजेंट कौन सा डायरेक्ट स्पीच, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर डिटेल से एक बार बता दिया जा रहा है, उसके बाद आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, सेंटेंस लिया जा रहा है। जैसे क्या था, वही फोटो को याद कीजिए, क्या था, कौन सा लड़का था, सोनू था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वही लड़का बोल रहा है सोनू सेड। अब क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच का पहचान है, ये सब क्या होता है, टिक्का एकदम सब दिया हुआ रहेगा, या कॉमा दिया रहेगा, पोस्ट ऑफिस दिया हुआ रहेगा, ये कंपलसरी है, सब में रहता ही है। तो क्या होता है, सोनू सेड। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस, जैसे क्या होता है, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। अब यहां पर क्या बोला गया है, सोनू क्या बोल रहा है, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, सोनू बोल रहा है। ये किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट। किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो अब यहाँ पर देखिए यही बताएगा कि अगर कोई भी क्या होता है डायरेक्ट स्पीच किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट रहे तो किस चीज में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट। तो अब कैसे बनाएंगे, तो इसका रूल्स क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया गया है उसको लिख देंगे, सोनू सेड। अब इसको ये हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कुछ भी चीज रहेगा, कहीं भी कोई भी चेंज करेगा, सभी जगह दैट का यूज करेंगे, तो नहीं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट का लगाते हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि सर फिर से आप कंफ्यूजन होगा कि अफर्मेटिव अब क्या होता है, तो इसीलिए बोला गया है कि सेंटेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस सेंटेंस के बारे में डिटेल दिया गया है तो उसके बारे में आप एक बार जरूर देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, ये सब क्या होता है, सब के सब समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर एसर्टिव सेंटेंस रहे, किस टाइप का सेंटेंस रहे, एसर्टिव सेंटेंस रहे,
तो वहां पर दैट का यूज करके हम लोग चेंज करते हैं। अगर इंपरेटिव आ जाए, अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करेंगे और ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको क्या में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जानने वाला बात क्या है, सोनू सेड, तो आई का क्या होता है, हमेशा क्या होता है उसका पोसेसिव वर्ड में चेंज करता है। और कौन सा वर्ड किस में चेंज होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। बस यहाँ पर क्या होगा, आई के जगह पर क्या हो जाएगा, ही होगा, ही। अब क्या होता है, लाइक का क्या होगा, लाइक्ड, ही लाइक्ड टू ईट आइसक्रीम। बस आपका क्या होगा, ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इतना सिंपल सा बात है, इतना हुआ बना के रखा गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा होता है वैसा होता है, इतना इजी था। बिल्कुल इतना ही इजी है, बस आप थोड़ा सा देखते जाइए। अब रूल्स को बस याद रखिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही इजी तरीके से आप इसे सीख जाइएगा। यानी कि क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट में चेंज करने का तरीका भी पता चल गया। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब लिखे, उसके बाद इसको हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं और जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार से हम लोग सेकंड को चेंज कर देंगे। बस हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज, ये रूल्स होता है। अब यहां पर देखते हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहे, क्या रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच, इधर क्या है, डायरेक्ट है, तो इसका इनडायरेक्ट अगर हम लोग को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट का क्या में चेंज हो जाएगा, पास्ट। तो इसको मिटा दिया जा रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसमें फॉर्मूला भी क्या याद करना है, ये तो एकदम सिंपल सा बात है, प्रेजेंट का क्या हो जा रहा है, पास्ट हो जा रहा है, वही तो बोला जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, बिल्कुल ही आसान है, बस ऐसे तो याद करना है। प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 3 को चीज तो लिखे, एक चीज आप भूल रहे हैं, गलती से छूट गया होगा, इसको लिख लीजिए, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लिखना भूल गए। लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग नहीं चेंज करते हैं। कैसे नहीं चेंज करते, क्यों नहीं ऐसा किया जाता है, तो इसके बारे में बताया जाएगा, बस अभी इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल पास्ट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस को किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा बात आगे आ जाता है, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट है तो वैसे सेम टू सेम रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, एक और एग्जांपल दे देते ना, थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन था सारा क्लियर हो जाता। तो देखिए यहाँ पर ये क्या दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, आई सेड टू टीचर, I have not completed my homework। ये सेंटेंस है, I said to teacher, मैं टीचर से कहा, I have not completed my homework, मैंने अपना होमवर्क नहीं बनाया है। अगर ये क्या होगा, ये सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, तो क्या होगा, आई सेड टू टीचर, सबसे पहले इसको चेंज किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक क्या बात आ रहा है, आई सेड टू के जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड। अब आपके मन में आ रहेगा कि सर हाँ समझ में आ गया, टोल्ड, यहाँ टू टीचर लिख देंगे। लेकिन यहां पर देखिए, जब भी क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टू का कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, टू का यहां पर कभी भी यूज नहीं होगा। आई टोल्ड टीचर परफेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसको हटाने के लिए क्या बोला गया है, दैट
अब यहाँ पर देखिए आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी कि किस टाइप का सेंटेंस है ये, तो यहाँ देखिए हैव लगा हुआ है। जब भी हैव लगा हुआ है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को क्या में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट। तो आप लिखिएगा कि हाँ सर अब तो समझ में आ गया कि देखिए नहीं, इसके बाद आई देखिए कैसे चेंज किए थे, आई को ही में चेंज किए थे ना, देखिए एकदम ही लिख देंगे यहाँ पर, बिल्कुल गलत। अरे बोलने वाले यहाँ कौन है, खुद मैं, तो आई के जगह पर आई ही ना होगा यहाँ पर, इसलिए ही को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अपना बात किसी और को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई वही नहीं बोला जाए कि मैं ऐसा बोल रहा था, मैं ऐसा बोला था, तो क्या होगा वहां पर आई को आई में ही चेंज करेंगे, यानी कि इस पर डिपेंड करेगा। यानी कि क्या होगा यहाँ पर आई हैव के जगह पर क्या हो जाएगा, हैड। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज किया जाता है, हैड, तो हैव के जगह पर यहाँ पर हैड, और बाकी जैसे एकदम सेम लिख देंगे, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए अभी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बदलना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो देखते सबसे पहले क्या होता है, आर्यन सेड, रिपोर्टिंग स्पीच, सो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आर्यन सेड, तो इसको इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर अभी आप थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि यहाँ पर सेड को टोल्ड में बदल दिया गया था, तो टोल्ड कैसे हो जाता है, यहाँ पर सेड का सेड लिख रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, कैसे लिखेंगे, आप भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा, बस बता दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता आर्यन सेड टू फादर या मदर या फ्रेंड या कुछ भी इस प्रकार से रहता, टू करके कुछ भी रहता, तो यहाँ सेड के जगह पर हम लोग क्या चेंज कर देते, टोल्ड का यूज कर देते। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो सेड के जगह पर सेड रहेगा। हाँ अभी अच्छा बात बताया, आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही अच्छा बात बताया जाएगा। बस आप पूरा वीडियो को देखिए और इसको समझिए कितना ही आती है। ओके, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सेड के बाद अब यहाँ पर कॉमा है, पोस्ट ऑफिस दिया गया है, इसको हटाने के लिए क्या बोला गया है कि दैट का यूज करना है। बिल्कुल सही, दैट का यूज कर दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं आई एम कुकिंग फूड, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, किस टाइप का सेंटेंस है, मैं खाना पका रहा हूँ, तो क्या होता है एम का यूज किया गया है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाया गया है, यानी कि पक्का ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। आर्यन सेड, आर्यन बोला, तो आर्यन कोई थर्ड पर्सन न है, जब थर्ड पर्सन रहेगा तो क्या होगा, आई के जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। मतलब आर्यन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही एम के जगह पर क्या हो जाएगा, वॉज गुड, ही वॉज कुकिंग फूड। ये आपका सेंटेंस हुआ। इस प्रकार से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राहुल सेड, राहुल कहा। अभी कोई बात नहीं, जब ऐसा लिखा हुआ था सेम ऐसे लिख देते हैं, राहुल सेड। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि हाँ ये तो अब समझ में आ गया कि हाँ सेड है तो सेड, कुछ रहता तो आगे टोल्ड लिख देते। अभी इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, तो आपके मन में आके दैट लिखे ना सर, एकदम आसान सा तो है। आई गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। अब यहाँ पर देखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। अगर अभी भी आप सेंटेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है, तो टेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। आपके मन में जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा टेंस से जुड़ा हुआ, सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाने आइए, एकदम धड़ाधड़ बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, गॉट लगा हुआ है, यानी कि V2 का यूज किया गया है, और पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह V2 का यूज किया जाता है, वो कहाँ, सिंपल पास्ट। तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा, राहुल ने बोल रहा है तो ही। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल पास्ट को क्या में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो ही के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड, ही हैड। गॉट का क्या हो जाता है, V3 क्या होता है, गेट, गॉट, गॉटन। गुड मार्क्स इन एग्जाम। इस टाइप से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बिल्कुल सही है,
अब आई का तो बार बार बता दिया, इसको याद तो हो गया सर, लेकिन अगर दूसरा वर्ड आएगा तो कैसे होगा, कैसे चेंज करेंगे, तो बिल्कुल बता दिया जा रहा है। दूसरा वर्ड आएगा तो कैसे चेंज किया जाता है, आपको उसको पूरा डाटा दिया जा रहा है, पूरा समझा दिया जाएगा, आप उसको बस थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, आप उसको आपको अपने आप याद हो जाएगा। और इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अलग से कुछ भी चीज़ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सा वर्ड को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड दिया गया है, जैसे क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस सेंटेंस में क्या लिखा हो रहेगा, दिस लिखा हो रहेगा, तो इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो दिस का क्या चेंज हो जाता है, दैट होता है। सेम उसी प्रकार से दिस का क्या होगा, दोज होगा, हेयर का देयर, हेंस का देंस, नाउ का देन, दस, सो, टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, the day before, tomorrow, the next day, the following day। इस प्रकार से चेंज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो चेंज किया जाता है, आगे आपको सेंटेंस में बताया जाएगा कैसा चेंज किया जाएगा। अब इसका अगला पार्ट जो रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर मोडाल्स का यूज किया जाए, अभी तो टेंस का हम लोग सीखे, अगर मोडाल्स अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे। और इसके साथ साथ आगे ये भी पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो ये सभी कुछ बहुत कुछ अभी इसके बारे में पढ़ना है। अब अगले वीडियो में भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी इससे अगर आपको अच्छा लगा हो कि नहीं, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।